हेलो बच्चों, स्वागत है आपका CRS टेक पर। तो जैसा कि बच्चों आप भी जानते हो कि 27 फरवरी को क्लास 10th वालों का मैथ का पेपर है। तो जिन बच्चों ने पूरी साल मैथ नहीं पढ़ा है तो वो बच्चे हमारे चैनल से बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर लेकर आएगा, क्योंकि बच्चों हम आपको 27 फरवरी तक केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। वही क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को आपको मिलेंगे। तो जैसा कि बच्चों आज हम आपको सांख्यिकी से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये बच्चों ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में पूछा जाता है। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आज की वीडियो से 6 नंबर छोड़कर नहीं आने हैं, यदि 6 अंक आपको पक्के करने हैं तो आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि बच्चों हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। वही सॉल्यूशन आपको पेपर में उतार कर आना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपने ये सवाल पढ़ भी लिया होगा अब तक। तो ये कह रहा है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको पता है कि माध्यिका का एक क्वेश्चन जरूर आता है, और टोटली बच्चों इस चैप्टर से आपका यानी एक प्रोबेबिलिटी से वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनेंगे। एक प्रोबेबिलिटी और एक सांख्यिकी से मिलकर आपके 10 नंबर पूरे पक्के होते हैं। तो जैसा कि आज की वीडियो से आपको 6 नंबर पक्के होंगे, तो समझना मैं ऐसे ही आपको पूरा 70 नंबर का पेपर पूरा पक्का करा दूंगा। आप बस बने रहिए हमारे चैनल पर। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी अगर आपको माध्यिका का फॉर्मूला पूछे, सबसे पहले फॉर्मूला नहीं सवाल पूछे, तो सबसे पहले ध्यान रखना बच्चों, माध्यक बोले या माध्यिका दोनों बात एक ही होती है। माध्यक बोल दो या माध्यिका कह दो। तो जब भी ये सवाल आ जाए तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है इसका तो याद कर लो, क्योंकि बच्चों इस फॉर्मूले के बिना ये सवाल नहीं हो सकता है। तो मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं आपको। तो ये होता है माध्यक बराबर, माध्यिका आया है क्वेश्चन में लिखा हुआ तो माध्यक ही लिखेंगे, अगर माध्यिका लिखी हुई है तो माध्यिका लिख देना। तो माध्यक बराबर होता है आपका ये कोष्टक में L और प्लस कोष्टक में NY2 माइनस CF क्या होती है, संचयी बारंबारता। मैं अभी आपको सभी इनसे आपको परिचित कराता हूं, टेंशन मत लो। और बट्टे F और इंटू H। ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो इस फॉर्मूले को कंटेस्ट करके जाना। अब मैं आपको समझाता हूं ये फॉर्मूला के अंदर ये L N CF H F क्या है। तो बेटा हमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रश्न में जो यानी आपके पेपर में जो प्रश्न दे रखा होगा ना, वो इतना दे रखा होगा, ठीक है। उसके बाद जो मैं कार्य करूंगा मैं खुद से करूंगा। तो इसने सबसे पहले ध्यान रखो, इसने जो दिया है मैं लिख देता हूं यहां पर, ये दिया है क्या क्या दिया है भाई जी ये दिया है माध्यक कितना दे रखा है कि 28.5, और उसके बाद इसका बारंबारताओं का योग दे रखा है, प्रश्न में ही दे रखा है बच्चों, ध्यान रखना। तो बारंबारताओं का योग जिसे मैं n कह सकता हूं या सिग्मा f कह सकता हूं, जो कि 60 होता है। और अगर हम इनको जोड़ें तो बेटा यहां से समीकरण नंबर फर्स्ट तो हमें यहीं से प्राप्त हो जाती है कि इनको जोड़ेंगे तो देखो कितना हुआ, ये 5 और 20 और 5 25 और 25 और अच्छा ये मैं आपको बता दूं, हम इसको अभी ना जोड़े तो ये इसकी जो संचयी बारंबारता की जो लास्ट लाइन आएगी ना, वही आएगी जो इसका जोड़ है। आप ऐसा भी कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले मैं इसको जोड़ नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं संचयी बारंबारता निकाल लूंगा पहले, क्योंकि उसी से हमें ये निकल कर आ जाएगा इसका योग। तो समझना संचयी बारंबारता बेटा कैसे निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालते हैं, सबसे पहले जो बारंबारता का पहला अंक है उसे सेम रखेंगे, उसके बाद बारंबारता का पहले अंक के साथ दूसरा अंक जोड़ देंगे। तो यानी x में 5 जोड़ेंगे तो x प्लस के 5 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा जोड़ेंगे दूसरे में तो ये हो जाएगा x प्लस के 5 में 20 जोड़ेंगे तो ये x प्लस के 25 हो जाएगा। ऐसे ही हम जोड़ते चले जाते हैं। तो 15 जोड़ेंगे तो ये x प्लस के 40 हो जाएगा। फिर y जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 40 हो जाएगा। फिर 5 जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 45 हो जाएगा। अब देखो ये जो संचयी बारंबारता की लास्ट लाइन आई है ना, यही इसका योग है।
इसको जोड़ लो, भले ही आप जोड़ सकते हो। देखो 5 20 25 15 40 यानी और 5 45 और ये x और y यानी 45x प्लस वाई के रहा। तो मैं यहाँ पर मैं कह सकता हूँ n बराबर जो है वो क्या है कि x प्लस वाई प्लस 45 और n का मान कितना है बच्चों, n का मान है 60। तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60, यानी इनका योग जो है वो प्रश्न में ही दे रखा है 60। अब मैं यहाँ से 45 को करूँगा बच्चों पक्षांतर, समझना मैं यहाँ पर पक्षांतर करूँगा तो ये हो जाएगा x प्लस के वाई बराबर 60 और माइनस के 45 हो जाएंगे। तो x प्लस वाई बराबर 60 में थे 45 गए तो बच्चे आपके 15। तो ये होगी आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे आपको समीकरण नंबर फर्स्ट यहीं से प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले पर, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपको दूसरी समीकरण प्राप्त होगी। तो बच्चों अब ध्यान रखना, L और CF HFN को ढूंढने के लिए हमें आपको देखना होगा कि जो माध्यक दिया गया है वो किस वर्ग अंतराल में आता है। किस वर्ग अंतराल में आएगा ये 28.5 कि ये आएगा बच्चों 20 और 30 के बीच में, सभी जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो बेटा इसका जो निम्न लिमिट है ये होगी, उच्च लिमिट ये होगी। तो जो निम्न लिमिट होती है उसी को हम L कहते हैं और जस्ट इसके सामने वाला हमारा जस्ट इसके सामने वाला हमारा F कहलाता है। और समझो संचयी बारंबारता में इसके सामने वाली से जस्ट ऊपर वाला अंक हमारा क्या कहलाएगा, CF कहलाएगा। समझे कुछ? इस प्रकार से हम इन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। बची क्या आपकी H और H। अच्छा यहां पर मैं कैपिटल N लगा सकता हूं या स्मॉल n भी लगा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब n आपको पता है कितना है 60 और रही H होता है जो वर्ग अंतराल में अंतर चलता है। देखो इसमें कितने का अंतर चल रहा है 10 का, तो H होगी 10। तो मैं इस डाटा को एक बार यहां पर लिख देता हूं। तो L हमें प्राप्त हो गई है कितनी भाई साहब 20 और N का मान आपको पता है 60 है और उसके बाद F का मान आपको पता है 20 है। और क्या बचा CF का मान कितना है, CF का मान है बच्चों x प्लस के 5 और H का मान है आपका कि 10, क्योंकि 10 का अंतर चल रहा है। ये डाटा मैंने लिख दिया सब। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देता हूं और माध्यक आपको दे रखा है 28.5, तो माध्यक की जगह लगाएंगे 28.5 बराबर L का मान 20 है प्लस N का मान 60 है बट्टे 2 और माइनस CF का मान x प्लस के 5 है, इसलिए मैं कोष्टक में लगा लूंगा क्योंकि माइनस से चिन्ह चेंज हो जाएंगे, और बट्टे F का मान 20 और इंटू H का मान 10। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 20 को करेंगे पक्षांतर तो माइनस के 20 हो जाएंगे बराबर ये 2 का भाग लगाएंगे 60 में तो 30 बार गया। ठीक है बच्चों, अच्छा थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं इसे 30 और माइनस इस कोष्टक को खोलूंगा तो ये माइनस के हो जाएंगे दोनों। ठीक है, और बट्टे ये देखो कट गया 2 बार क्योंकि 10 दूनी 20 होता है बच्चों बट्टे 2। अब मैं इसको घटाऊंगा तो देखना कितना बचेगा 8.5। क्लियर बच्चों, क्योंकि 8.5 बचा यहाँ से और बराबर और ये है 30 में से 5 गया तो 25 बचा। आपको केवल सॉल्व करना है, 25 बचा और माइनस x और बट्टे 2। अब मैं क्या करूँगा कैंची की कर दूंगा गुणा, तो कैंची की जब गुणा करूँगा बच्चों तो ये हो जाएगा, पहले इसकी कर लो तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स और बराबर 8.5 दूनी कितने होते हैं 17 होते हैं, आप भी जानते हो कि 17। अब वो 17.0 हुआ, मतलब 0 का पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान रखना। अब मैं 25 को करूँगा पक्षांतर तो x बराबर 17 माइनस 25। अब कितने बचे बच्चों, यहाँ से बचे माइनस के 8, तो यहाँ पे भी माइनस था कि ये माइनस गायब कर दिया जिससे कि ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर आ गया बच्चों आपका 8। इस प्रकार आपका इस फॉर्मूले से x का मान प्राप्त हो जाता है। अब y का मान निकालने के लिए आपको जो समीकरण नंबर फर्स्ट बनाई थी उसमें हम रख देंगे जिससे y का मान आ जाएगा। अब समीकरण नंबर फर्स्ट से तो यह है x प्लस के y बराबर 15,
तो x की जगह 8 रखेंगे, y बराबर 15, तो 8 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर प्राप्त हो गया बच्चों 15 में से 8 गए तो 7। बताइए x का मान 8 आया और y का मान 7 आया। आपको बस पेपर में इतना करके आना है और यही क्वेश्चन आएगा बच्चों, ध्यान रखो, क्योंकि इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको ये 6 नंबर पक्के करने हैं तो इस क्वेश्चन को पक्का करके जाना। तो फिर चलिए बच्चों मिलते हैं आपको कल की वीडियो के साथ। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, अगर आपको 70 में से 70 अंक लेके आने हैं तो वीडियो को शेयर करो और मुझे कमेंट करो। मैं जल्दी ही वीडियो प्रत्येक चैप्टर से वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो बच्चों चलिए मिलते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.